हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, कौन निकाला था? सबसे पहले हेनरी मॉसले जो थे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लाए थे। उससे पहले मेंडलीव्स लाए थे, वो सबसे पहला पीरियोडिक टेबल था, लेकिन वो लाए थे एटॉमिक मास के बेसिस पे। उनका जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन इनका जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे है। तो लाए कौन थे? हेनरी मॉसले। हेनरी मॉसले लेकर आए थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वो स्टेट करे थे दैट फिजिकल एंड केमिकल properties of element are periodic function to their atomic number. Physical and chemical properties of an element are periodic function to their atomic number. ये लाए थे हेनरी मॉसले। अब मेंडलीव्स लाए थे सेम चीज, बस एटॉमिक नंबर के बजाय वो एटॉमिक मास दिए थे। तो वो उनका गलती था, फिर वो सही किया गया हेनरी मॉसले में, वो लाए थे। फिर ये तुम्हारा, इसको कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक नंबर। अब हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है? सबसे पहले तो ग्रुप्स है, वर्टिकल कॉलम्स। इस तरह से वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स। वर्टिकल columns are known as groups। and इस तरह से जो रहते हैं horizontal rows। horizontal row को कहा जाता है periods। horizontal row ये हो गया periods और ये हो गया ग्रुप्स। तो ये है सबसे पहला पीरियड। टोटल 7 है, 7 पीरियड्स, और ग्रुप्स है हमारे पास 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल होता कैसा है एक्चुअल में और एलिमेंट्स कैसे रहते हैं। तो कुछ इस तरह से दिखता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो देखो, सबसे पहले ग्रुप्स, ग्रुप 1 2 3 4 करके 18 तक है। देन पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4 करके 7 पीरियड तक है। फिर एक अलग से यहाँ पर ये एक डब्बा बना हुआ रहता है जो एलिमेंट रहता है ग्रुप 3 का ही, लेकिन उनका प्रॉपर्टीज सेम रहने के कारण उनको अलग कर दिया जाता है और पीरियोडिक टेबल एक्सपैंड ना करे। अब देखो, ये यहाँ पर ही रहता इस पोजीशन पे, इस दो पोजीशन में, लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टेनाइट सीरीज, ये दोनों इस पोजीशन का है। तो यहाँ पर ही ये दोनों पूरा एलिमेंट भर देंगे अगर, तो ये अनयूजुअल एक्सपैंड हो जाएगा। तो उस अनयूजुअल एक्सपेंशन को रोकने के लिए इसको अलग से बाहर में रखा गया है, जिसको हम लोग को नहीं पढ़ना है, अभी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे हम लोग। फिर अब देखते हैं इसको स्टार्टिंग से। ग्रुप 1 में क्या क्या आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फिर ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बहुत सारा है। फिर 13 14 15 17 18। अब देखो, सबसे पहले ग्रुप 1 और 2। ग्रुप 1 और 2 को कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 13 से 18 को कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 3 to 12
3 to 12, ग्रुप 3 to 12 को कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और आखिरी में जो ये छोटा सा पार्ट था इसको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एस और पी टुगेदरली कहा जाता है इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो, इनको तुम याद भी कर सकते हो अलग अलग कोड से, अलग अलग कोड यूज़ करते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो बहुत सारा है, जैसे कि ग्रुप 1 का हलीना का रब से फरियाद, फिर ग्रुप 2 का बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बहुत सारा है। 17 का तुम डायरेक्ट याद कर सकते हो, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन। और ग्रुप 18 का तो याद हो ही जाएगा, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन। तो ये मेनली 4 ग्रुप्स है जिसको याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है। ये इनका कॉमन नेम्स होता है, इनका कॉमन नेम्स होता है, मतलब इसको ग्रुप 1 के अलावा एक और नाम से जाना जाता है। ग्रुप 1 को कहते हैं एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स ग्रुप 1। ग्रुप 2 को कहा जाता है, ग्रुप 1 को कहा जाता है एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 17 को कहा जाता है हैलोजेंस, और ग्रुप 18 को तो पता ही है, नोबल गैस और इनर्ट गैस। नोबल गैस वो बहुत नोबल है, बहुत बड़ा आदमी ये लोग है, ये लोग किसी से बातचीत नहीं करता है, किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो ये हो गया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसमें कुछ चीज़ें याद करनी है, जैसे कि लॉन्गेस्ट पीरियड। लॉन्गेस्ट पीरियड, तो लॉन्गेस्ट पीरियड कौन है? देखो सबसे पहले शॉर्टेज देख लो। पहला फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है। इसको जरा मिटा लेते हैं। ग्रुप 1 में है, सॉरी पीरियड 1 में है 2 एलिमेंट्स, पीरियड 2 में है 8 एलिमेंट्स, पीरियड 3 में है 8 एलिमेंट्स, पीरियड 4 में है 18 एलिमेंट्स, पीरियड 5 में है 18 एलिमेंट्स, पीरियड 6 पीरियड 7 में है 32 एलिमेंट्स ईच, अलग अलग ना, 6 में भी 32 है और 7 में भी 32 है। पीरियड 7 को कहा जाता है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो नया एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं उन्हें पीरियड 7 में रखा जाता है। तो अब तक तो बहुत हो रहे हैं और होंगे भी, तो वो पीरियड 7 इसलिए इनकम्प्लीट कहा जाता है। तो लॉन्गेस्ट पीरियड हमें पीरियड 6 और पीरियड 7 को कहा जाएगा। अब पीरियड 7 को हमेशा इनकम्प्लीट भी मेंशन किया जाएगा। अगर पूछे क्वेश्चन कि विच इज द लॉन्गेस्ट पीरियड, तो पीरियड 6 and 7 एंड 7 इज इनकम्प्लीट। एंड शॉर्टेस्ट में सिर्फ 2 एलिमेंट है, तो पीरियड 1 इज द शॉर्टेस्ट पीरियड। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। नेक्स्ट, अब हम लोग करेंगे नंबर ऑफ सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो सबसे पहले नंबर ऑफ सेल देख लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल ही लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम लेते हैं। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,8,2। तो अब इसमें सेल कितना है देखो तो, KLM कितना है? 3 सेल है, तो नंबर ऑफ सेल कितना हो गया? 3। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, सबसे आउटर मोस्ट सेल में इसमें कितना है? 2 है, तो 2 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हो गया नंबर ऑफ सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ग्रुप और पीरियड्स कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का।
देखो पहले ग्रुप 1 का एक एग्जांपल लेते हैं। ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 में क्या क्या है? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं 1 2,1 2,8,1 2,8,8,1। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 2 भी ये लिख देते हैं यहाँ पर ही, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम 2,2 2,8,2 2,8,8,2। तो ये हो गया हमारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कुछ एलिमेंट्स। नाउ देखो सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। नीचे जा रहे यहाँ पर एक ग्रुप का, सिमिलर ग्रुप का, सेम ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। और देखो देखो सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक 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 है, और कौन सा ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं वो? ग्रुप 1। इसमें देखो सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, और कौन से ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं? 2। मतलब ग्रुप किससे पता चलता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें, वो बताएगा कि वो कितने ग्रुप में रहेगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेल। अब देखो नंबर ऑफ सेल, एक पीरियड 2 लेते हैं, लिथियम, ठीक है, 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5। तो ये हो गया पीरियड 2 का एलिमेंट्स। देखो सब में दो दो सेल ही है, सिर्फ 2 सेल है सब में। सेल चेंज नहीं हो रहा, लेकिन क्या चेंज हो रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। देखो सब का सेल 2 है, 2 सेल 2 सेल 2 सेल 2 सेल्स। और कौन सा पीरियड में बिलोंग कर रहा है वो? पीरियड 2। पीरियड 3 देख लेते हैं। देखो 2,8,1 2,8,2 2,8,3। देखो 3 सेल है, नंबर ऑफ सेल 3 नंबर ऑफ सेल, और पीरियड कितना है? 3 है। तो पीरियड किससे पता चलेगा? पीरियड नंबर ऑफ सेल से पता चलेगा। तो अब इसको याद रखना है, ग्रुप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पीरियड, नंबर ऑफ सेल। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कि एन एलिमेंट X has electronic configuration 285 282 करते, 3 करते पहले, चलो 3 283 एंड एलिमेंट Y हैज 286। 2 एलिमेंट है X और Y, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है। X का है 2,8,3, Y का है 2,8,6। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा पीरियड और कौन सा ग्रुप में बिलोंग करेंगे ये दोनों। ठीक है, अब देखो इसमें नंबर ऑफ सेल कितना है? नंबर ऑफ सेल 3 सेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। तो ये कहाँ बिलोंग करेंगे? ग्रुप 3, पीरियड 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है इसलिए ग्रुप 3, और 3 नंबर ऑफ सेल है इसलिए पीरियड 3। नेक्स्ट Y का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6, तो ग्रुप 6। नंबर ऑफ सेल कितना है? वेट फर्स्ट, नंबर ऑफ सेल कितना है? 3। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ग्रुप 6 होना चाहिए, ग्रुप पीरियड ग्रुप 6 होना चाहिए। लेकिन हम लोग पीरियड टेबल में पढ़े थे कि हम लोग को पढ़ना है सिर्फ 1 2, ग्रुप 1 और 2, देन
13 to 18 सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है। ग्रुप 3 से 12 तक सिलेबस में नहीं है हमारा, तो इसको नहीं पढ़ना है। तो देखो अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, अब ये कहाँ से आ रहा है, ये कैसे होगा, ये तो ग्रुप 6 में हो जाएगा। नहीं, अगर देखो, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है तो ग्रुप 1 और 2 होगा, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 या उससे ज़्यादा होगा, 3 और मोर, 3 है या फिर उससे ज़्यादा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ग्रुप उसके बाद उसका हो जाएगा, तो उसका ग्रुप हो जाएगा 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्लस उसका 10 कर देंगे। तो यहाँ पर ही कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मतलब 3 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक ग्रुप हो जाएगा हमारा 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 6, तो ये हो जाएगा 16 ग्रुप एंड पीरियड 3। पीरियड में कुछ नहीं है, पीरियड सेम रहेगा। समझ में आया? 3 से ज़्यादा रहेगा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसमें 10 प्लस कर देंगे, 3 से ज़्यादा होगा तो, और अगर 3 से कम है दैट इज़ 1 और 2 है तो ग्रुप 1 और 2 ही होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इसी का। An element has 2 electrons in its n shell। एक एलिमेंट है जिसका पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कहाँ है, n सेल में है। हम लोग को खोजना है इट्स एटॉमिक नंबर, सेकेंड इट्स पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, कहाँ पर ही वो एग्जिस्ट करेगा, पोजीशन क्या है। थर्ड, इज इट अ मेटल और नॉन मेटल, इज इट अ मेटल और नॉन मेटल। फोर्थ, नेम स्टेट द नेम given to that group। जो ग्रुप में ये एलिमेंट रहेगा उसका नेम क्या है वो देना है। चलो देखते हैं स्टार्टिंग से। अब उसका 2 इलेक्ट्रॉन है n सेल में, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, K-L-M-N। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं n सेल में, मतलब बाकी पहले में फुल है पूरा 8 8 2, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, प्लस कर देंगे, 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 2, तो एटॉमिक नंबर इज 20। ठीक है, इट्स पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, पोजीशन कहाँ रहेगा, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2, मतलब ग्रुप 2। नंबर ऑफ सेल कितना है 4, तो पीरियड 4, ग्रुप 2 पीरियड 4, ये हो गया पोजीशन ऑफ एलिमेंट। थर्ड, इज इट अ मेटल और नॉन मेटल। देखो मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर सकेगा, मतलब अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने का ताकत है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 ही केसेस हो सकता है, या तो वो लूज करेगा या तो वो गेन करेगा। तो अगर वो लूज करता है तो मेटल, अगर वो गेन करता है तो नॉन मेटल। तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये लूज कर देगा, डोनेट कर देगा, तो इट इज अ मेटल। फोर्थ, कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 2। ग्रुप 2 को क्या नाम से बोला जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इजी है, ज़्यादा टिपिकल्स क्वेश्चन नहीं रहते हैं, तुमको बस याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ सेल, इसी से क्वेश्चंस सॉल्व होंगे।
अब हम लोग देखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे। तो सबसे पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, व्हाट इज एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज इज द साइज ऑफ एन एटम। वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, वो कैसे पता चलेगा? एटॉमिक साइज, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कैल्शियम, और एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छा एक ही करते हैं पहले। कैल्शियम का हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2882। तो देखो कैल्शियम का किस तरह से बनेगा एटॉमिक साइज? पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल एंड फोर्थ सेल। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से ये हो गया उसका एटॉमिक साइज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम का 282। इसका साइज कैसे बनेगा देखते हैं। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो दोनों एलिमेंट एक ही ग्रुप के मेंबर है, ग्रुप 2 के मेंबर है। देखो लेकिन क्या है डिफरेंट कि इसमें नंबर ऑफ सेल 3 है, इसमें नंबर ऑफ सेल 4 है। तो नंबर ऑफ सेल ज़्यादा हुआ तो एटॉमिक साइज क्या हो गया? बढ़ गया, एटॉमिक साइज बढ़ा। नंबर ऑफ सेल दूर हो रहा है तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ये न्यूक्लियस है, देखो ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनका बीच जो अट्रैक्शन होता है उनको कहा जाता है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ, उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तरह से बोल सकते हैं। जितना ज़्यादा ये सामने रहेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना दूर जाते जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएगा। अब देखो एक और एग्जाम्पल इसका, तो ये होता है एटॉमिक साइज बोल सकते हैं। क्लोरीन 287, ये हो गया क्लोरीन। तो देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ही वो ज़्यादा है, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा न्यूक्लियर चार्ज वो ज़्यादा होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज किससे वैरी करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये हो गया पहला एटॉमिक साइज। पहले आप एटॉमिक साइज कर लीजिए, देख लीजिए क्या होता है नॉर्मली उसका एटॉमिक का साइज, एटम का साइज। सेकंड होता है मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर। थर्ड इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, व्हाट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर? तो मेटेलिक कैरेक्टर जो जितना अच्छा मेटल वो उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना अच्छा। अब मेटल कैसे होगा, कौन कितना अच्छा मेटल है वो कैसे पता चलेगा? जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ये 2 एग्जांपल है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281, इसका होगा 287। तो इन दोनों में से जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? ये तो नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा। इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम होगा। ये आराम से डोनेट कर देगा और ये नहीं कर पाएगा। तो ये अच्छा मेटल हुआ, तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा हुआ। फिर हम लोग इधर घसकेंगे अलॉन्ग द पीरियड, तो क्या आएगा? मैग्नीशियम आएगा 282। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये भी डोनेट कर देगा, लेकिन 1 से उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, थोड़ा कम रहेगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? थोड़ा सा घट जाएगा। फिर और हल्का सा उधर जाएंगे तो आएगा एल्युमिनियम 283। फिर 3 आ गया इसका, वो भी डोनेट कर देगा, लेकिन सोडियम और मैग्नीशियम के कंपैरिजन में उतना जल्दी नहीं कर पाएगा।
तो ऐसे जा रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और हम लोग का मेटेलिक कैरेक्टर घटते जा रहा है, मतलब वो डोनेट नहीं कर पा रहा अच्छा से, उतना जल्दी नहीं कर पा रहा है, तो वो होता है मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जस्ट उसका रेसिप्रोकल, डोनेट करना को बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर, कितना जल्दी वो डोनेट कर पाएगा और जितना जल्दी वो ले पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, उसको बोलते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो जो जितना अच्छा नॉन मेटल, वो उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना अच्छा। देखो सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग, NaMgAl क्लोरीन, 281 282 283 287। अब देखो ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कौन जल्दी ले पाएगा इलेक्ट्रॉन्स? क्लोरीन ले पाएगा। क्लोरीन तुरंत इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव बन जाएगा, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसका अच्छा हुआ। अल्मुनियम 5 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, फिर भी वो लेगा, कोशिश करेगा लेने का, चलो ले लेता है। सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत ज़्यादा ताकत लगेगा, नहीं ले पाएगा वो। तो ये ऐसे जाएंगे हम लोग, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटते जाएगा। और बोल सकते हैं कि अगर हम लोग अलोंग द पीरियड ऐसे जाएंगे तो बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 4th नंबर, आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तीनों नाम होता है इसका। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ये अलग थोड़ा सा है, ये क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी ये एक एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होता है, एक एटम है, एटम एक एटम है, इस एटम को निकालने के लिए, इस एटम को निकालने में जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, जितना एनर्जी लगेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, उस एनर्जी को कहा जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी लग रहा है, उस एनर्जी को कहा जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? जस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का उल्टा। यहाँ था एक एटम को पॉजिटिव करने में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है, वो हो रहा था आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें एक एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हम लोग डाल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने में कितना एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज्ड, उस एनर्जी रिलीज को कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब चाहत होता है, मतलब वो चाहिए उसको, रिक्वायरमेंट। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एनर्जी रिलीज्ड जब एक इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है और नेगेटिव हो रहा है। जब नेगेटिव बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। यहाँ पर ही एनर्जी वो रिक्वायर्ड हो रहा था, उसको ज़रूरत पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर एनर्जी उसको निकालना पड़ेगा। तो इस केस में एनर्जी रिलीज्ड, इस केस में एनर्जी रिक्वायर्ड। ये एनर्जी रिक्वायर्ड को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये एनर्जी रिलीज जो हो रहा है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। EA, IE और IP। ठीक है, नाउ थर्ड वन, सॉरी 6th वन एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी।
नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जस्ट अ टेंडेंसी, वो बस एक उसका प्रॉपर्टी है एक, टू अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट, वो खींचता है। किसको खींचता है? शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे कि मान लो वो किसी से शेयरिंग कर रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है, तो उस म्यूचुअल शेयरिंग में उसका पास कितना टेंडेंसी है, कितना ताकत है अट्रैक्ट करने का, उस टेंडेंसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन मॉलिक्यूल, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम लोग करेंगे वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। जो प्रॉपर्टीज़ पढ़े अभी तक उनका वेरिएशन, मतलब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, वो सब करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो ऐसे जाएंगे तो क्या हो रहा था, देखो लिथियम बेरिलियम दो ही लेते, ऐसे जा रहे इधर, बोरॉन 2,1 2,2 2,3, देखो क्या हो रहा है, 2 से 1 से 2 2 से 3, तो नंबर ऑफ सेल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। कहाँ तक इंक्रीज होता है? 1 to 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होता है। ये हो गया टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, देखो लिथियम नीचे गए, सोडियम 2 8 1, देखो 1 1 सेम है, पोटाशियम 2 8 8 1, फिर देखो फिर सेम है, तो रिमेन्स सेम। ऊपर से नीचे आएंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, और लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज करता है, एक एक बढ़ते जाता है। नेक्स्ट नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम ना, 2 8 1 2 8 2 2 8 3, देखो क्या हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सेम रिमेन सेम। कहीं भी चले जाएंगे, लिथियम में देखेंगे पीरियड 2 में वो भी सेम रहेगा, 2,1 बेरिलियम 2,2 बोरॉन 2,3, दो दो सेल है, तो नंबर ऑफ सेल लेफ़्ट टू राइट जाने पे रिमेन्स सेम। लेकिन टॉप टू बॉटम अगर आते हैं, टॉप टू बॉटम अगर आते हैं, लिथियम 2,1 पोटेशियम 2,8,1, टॉप टू बॉटम आते हैं तो देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन 1, एक सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल, क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, एक एक बढ़ते जा रहा है सेल, नंबर ऑफ सेल। तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो रिमेन्स सेम, और ऊपर से नीचे आएंगे टॉप टू बॉटम तो इंक्रीजेस स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज पढ़े थे अभी हम लोग, ये एटॉमिक मतलब एटम का कितना साइज होता है। एटॉमिक साइज लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, देखो लेफ़्ट टू राइट जाने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैरी करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा हम लोग का, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटम छोटा होते जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा, और इसके कारण एटॉमिक रेडियस और साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, उसके कारण ड्यू टू दिस न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज घटेगा। अब ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम, लेकिन नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएगा। नीचे आएंगे तो पहले एक सेल, फिर 2 सेल, फिर 3 सेल, फिर 4 सेल, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, और न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो एटॉमिक साइज बड़ा हो जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस।
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। या नॉर्मली नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ जा रहा है। अब एक सेल में जितना बड़ा रहेगा 2 सेल में तो बड़ा हो जाएगा नॉर्मली। सो ये हो गया एटॉमिक साइज। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है देखेंगे ज़रा। आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में वो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है, उसको कितना एनर्जी चाहिए। अब जैसे कि सोडियम, एल्युमिनियम, क्लोरीन, देखो 281, 283, 287, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन आसानी से दे देगा, ये आराम से दे दिया, कम एनर्जी लगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा लगेगा। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा मतलब इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, है ना। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, बढ़ते जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है इसलिए उसका एनर्जी भी बढ़ते जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीजेस, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज घटते जाएगा। लिथियम का 1 सेल, सोडियम का 2 सेल, पोटेशियम का 3 सेल, सबका बाहर में 1-1 इलेक्ट्रॉन्स। तो नीचे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो ये आराम से दे देगा, कम एनर्जी लगेगा। इसको देने में थोड़ा सा एनर्जी लगेगा, इसको देने में बहुत एनर्जी लगेगा। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। नीचे जाने से न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जाएंगे तो सिमिलर इंक्रीज करेगा, मतलब कितना उसको चाहिए वो लेकर करेगा। जितना इजीली वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, उतना ज़्यादा एनर्जी वो लिबरेट करेगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लिथियम एंड फ्लोरीन 2127। ठीक है, तो इसको लेना है 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, या फिर चलो एक भी लेता है तो इसका पास एनर्जी कम है। इसको देखते हैं 7, एक और लेते हैं, बोरॉन ले लेते हैं 2, 3। अब देखो ये तीनों में सबसे जल्दी से कौन ले पाएगा, इसका प्रोटॉन ज़्यादा है, इसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसमें कम प्रोटॉन है, न्यूक्लियर चार्ज कम है, इसमें सबसे कम है प्रोटॉन्स, तो न्यूक्लियर चार्ज इसमें सबसे कम है। तो ऐसे जा रहे हैं तो प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है ना, मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये आसानी से ले पाएगा, ईजिली ले पाएगा इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जितना ईजिली वो ले पाएगा उतना ज़्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा। मतलब ऐसे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। नीचे आएंगे तो क्या होगा, नीचे आएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज घटते जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। नीचे जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज घटते जाएगा। इसमें 2 सेल था, इसमें 3 सेल है, इसमें 4 सेल है, इसमें 5 सेल है। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घटेगा। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शनल होता है कि क्लोरीन का ज़्यादा होता है सबसे, मतलब ये सबसे ज़्यादा होता है। मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर देखेंगे नीचे जा रहे हैं तो अगर इस केस में देखा जाए तो फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए क्लोरीन से, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन से। ये एक एक्सेप्शनल केस है।
क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ठीक है, नीचे जाएंगे तो डिक्रीज करेगा और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, न्यूक्लियर चार्ज पे बेस्ड है। न्यूक्लियर चार्ज ऐसे जाएंगे तो बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। नीचे जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। नीचे जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगा। ठीक है, नाउ मेटेलिक कैरेक्टर है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये भी बताए हैं, पढ़े थे हम लोग अभी तुरंत। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर जल्दी कौन अच्छा मेटल बन पाएगा। हाँ, देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो ये 3 मेटल, ये मेटलॉइड, ये 3 नॉन मेटल। तो ऐसे जा रहे हैं तो देखो मेटल से नॉन मेटल, सॉरी मेटल से मेटलॉइड आ रहा है, फिर जा रहे हैं तो नॉन मेटल हो रहा है। तो ऐसे जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या दिख रहा है? घटते हुए दिखाई दे रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है ना। मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और अगर नीचे जाएंगे तो 1, इसके पास 281, 2881, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सेल उतना कम एनर्जी, मतलब वो उतना आसानी से ये डोनेट करके प्लस बन जाएगा। और जितना अच्छा वो प्लस बना, जितना जल्दी वो प्लस बना, उतना ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर उसका होगा। तो नीचे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। सिमिलरली तुम देखो यहाँ पर ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, पहले मेटल था, फिर नॉन मेटलॉइड्स, फिर नॉन मेटल, तो मेटल से थोड़ा सा नॉन मेटल बना, मतलब आधा आधा, और फिर नॉन मेटल बन गया। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हुआ? इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, अट्रैक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स पे। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें 27, 287, 2887, देखो ये नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा इसमें? न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? घटते जाएगा, डिक्रीज हो रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्ट कैसे करेगा वो इलेक्ट्रॉन को? दिक्कत होगा उसमें। तो इसलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो ये था हमारा वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। इस टेबल को आप याद कर लीजिए, आपको बहुत इजी होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अब हम लोग देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इस टाइप का, मतलब क्वेश्चंस। देखिए एक क्वेश्चन है, हीलियम, आर्गन, नियॉन, और दिया है अरेंज इन increasing order of एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के बेसिस पे हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका अरेंज करना है। पहले देखते हैं, चलो हीलियम, आर्गन, नियॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होता है देख लेते हैं। हीलियम का होता है 2, आर्गन का होता है 288, नियॉन का होता है 28। तो यहाँ देखो एटॉमिक साइज यहाँ पर सीधा ऐसे दिख जा रहा है। इसमें नंबर ऑफ सेल 1 है, इसमें नंबर ऑफ सेल 3 है, इसमें नंबर ऑफ सेल 2 है।
तो कौन बड़ा होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा, सबसे छोटा होगा हीलियम, फिर आएगा 2 सेल वाला नियॉन, फिर आएगा आर्गन। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर टू द एटॉमिक साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम, लिथियम, पोटाशियम increasing order to increasing ionization energy, इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग को लाना है। तो देखते हैं यहाँ पर, इसको पहले हम लोग सेट कर देते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, या फिर नॉर्मली लिख दो जैसे ये लिखा हुआ है 281 21 2881। अब देखो नंबर ऑफ सेल इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो वो आसानी से डोनेट कर पाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा आराम से तुरंत। तो जितना जल्दी वो पॉजिटिव होगा उतना कम चार्ज लगेगा। तो क्या होगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या था क्वेश्चन, देख लेते फिर से। इंक्रीजिंग ऑर्डर, अच्छा ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर सही है। अब ये हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे हम लोग इसमें देखेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स था, 2 सेल था, ये 3 सेल था, फिर 4 सेल हो गया। तो जैसे जैसे सेल बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, तो उतना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पॉजिटिव बन जाएगा। जितना जल्दी बनेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी उसका रहेगा, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी होगा। तो सबसे कम किसका है? सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है लिथियम का, तो लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम। सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? पोटाशियम, अच्छा सॉरी उल्टा हो गया, पोटाशियम, सोडियम एंड लिथियम। ठीक है, ये हो जाएगा। सबसे जल्दी पॉजिटिव होगा ये, तो कम एनर्जी लगेगा, इसको आराम से वो दे देगा। सोडियम थोड़ा सा एनर्जी लगेगा इसको, और लिथियम जिसका पास सिर्फ 2 सेल है, ज़्यादा एनर्जी है, तो उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा। तो ये हो गया इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसी तरह बहुत सारा एग्जाम्पल है और हम लोग करेंगे। ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखने से जितना भी क्वेश्चंस का प्रॉब्लम रहेगा सब इससे आराम से सॉल्व हो जाएगा। इससे आप सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, गिव रीजन वॉट एवर, जैसे जितना रहेगा सब। तो ये हमारा आज ख़त्म हो गया चैप्टर पीरियोडिक टेबल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा नया वीडियो जो आएगा वो आपको मिल जाए, पता चल जाए उसको। थैंक यू।